प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। आइए हम चुने कि हम आनंदित रहेंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए। आइए हम अपने आंखों को बंद कर कर प्रभु को धन्यवाद देंगे इस दिन के लिए, इस समय के लिए। हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु आपने मुझे अपने भवन में चुन कर लाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, आपके उपकार बड़े हैं, जैसा आपका वचन कहता है कि हर समय उनको धन्यवाद दो और उनके उपकारों को हमेशा याद रखो। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं पिता, आपके उस अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है इस जगह में। हालेलुया। शुरू से लेके अंत तक परमेश्वर आपकी अगुवाई को मांगते हैं। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, हृदय को तैयार करें, अपने आप को जांचें परमेश्वर के सम्मुख जाने से पहले। पवित्र आत्मा, तू मेरे मन को जांच, तू मेरे हृदय को जांच। हालेलुया। हम धन्यवादित हैं पिता, हम सोच नहीं सकते हैं पिता, आपका उपकार हमारे ऊपर बड़ा है। पिता परमेश्वर, आज हम आपकी आराधना कर पा रहे हैं एक साथ मिलके। ये उस तेल के समान है जो आरोन के ऊपर उंडेला गया था, उसके सर से उसके वस्त्र तक। पिता परमेश्वर, हम सब के ऊपर आज पिता नए सिरे से हमें भर दीजिए पिता, नए सिरे से पिता। अपने गीतों को हमारे हृदय में उंडेले पवित्र आत्मा, हम उन गीतों को गा सके जो आपके ग्रहण योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा। प्रभु, हम अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं तेरी उपस्थिति में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना
हालेलुया। आइए प्रभु के सम्मुख हम अपने पूरे हृदय के साथ, मन के साथ, आनंदित होकर, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए गीतों को गाएंगे। हालेलुया, स्तुति प्रशंसा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ताली बजाते हुए हमारा परमेश्वर महान है, स्तुति प्रशंसा होवे सदा। बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलके करें वंदना। बोलो जय 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 यीशु की जय। स्तुति प्रशंसा होवे सदा। बोलो जय जय जय।
परमेश्वर सामर्थ्य है ना, उसके जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। दया करने वाला परमेश्वर है, विश्वास योग्य है। आइए मिलके इस बात को गाएं अपने पूरे हृदय से। अनुग्रहीत तू ही सामर्थ्य है तू विश्वास योग्य। थैंक यू लॉर्ड। सदा अनुग्रहीत प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। सामर्थ्य है तू विश्वास योग्य। सदा प्रभु तू ना बदलता। सदा निरंतर महिमा के योग्य तू ही है। एल शद्दाई, एल शद्दाई, एल शद्दाई। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है। एल शद्दाई, एल शद्दाई, तुझ सा ना कोई। आज की सुबह हम प्रभु से कहे, प्रभु आप मेरे लिए आए, मेरे लिए आपने दुखों को उठाया प्रभु, मेरे लिए कोड़े खाए और मेरे लिए फिर से जी उठा प्रभु। हालेलुया। प्रभु मैं इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आप स्वर्ग से आए और मेरे लिए अपने जीवन को दिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम इस बात को पूरे हृदय के साथ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तेरा नाम है महान। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। आनंदित तू मुझ में है। आनंदित हो मुझे बचाया। प्रभु तेरा नाम है महान। प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। आनंदित तू मुझ में है। आनंदित हो मुझे बचाया। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को। धरती से क्रूस पर मेरा कष्ट चुकाने को।
प्रभु आप मेरे लिए आए। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कष्ट उठाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान, प्रभु तेरा नाम है महान। हालेलुया। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कष्ट चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान, प्रभु तेरा नाम है महान। प्रभु तू मेरे लिए आया। प्रभु हम भूले भटके हुए थे, पाप में पड़े थे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हमें दलदल के कीच से उठाने के लिए। हालेलुया। आइए सुबह के समय परमेश्वर को हम पूरा आदर महिमा उनकी आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु इस कलीसिया के द्वारा तेरी महिमा हो, हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो, हम में से हर एक जन जो यहाँ उपस्थित है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हमारे हृदय में अपने गीतों को डाले प्रभु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। इस संसार में कोई हमारा भला नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने कहा मैं आया बहुत आयत का जीवन देने, मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए लाभ की है। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। शदाय आराधना, एलोहीम
आज की सुबह हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु। पिता परमेश्वर, तेरे जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु, हम अपने पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ तेरी आराधना करते हैं, तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, टूटे हुए कुम को मेरे कुम्हार के पास लाके ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, टूटे हुए कुम को मेरे कुम्हार के पास लाके ठीक करने की विनती करूं। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। Thank you Lord, hallelujah, thank you Lord। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदम तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। बंद करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तू धन्य है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर
संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम तुझे सारा आदर महिमा देते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका प्रेम मेरी गलतियों से बड़ा है प्रभु। आपका अनुग्रह, आपका क्षमा प्रतिदिन मुझ पर पिता आप उंडेलते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारे मन को छू ले, हमारे हृदय को छू ले, हम में से हर एक जन जो यहाँ उपस्थित है पिता, पिता आप हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, इस स्तुति और आराधना को अपने स्वर्गीय राज्य में दया से ग्रहण करिए। आमीन। परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज हम लोग प्रभु के वचन से पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे और ये बहुत ही बुनियादी होगा, लेकिन कई लोग नए हैं, कई लोग यहाँ पर इस कलीसिया में नए लोग हैं और हम पुराने लोग हैं, हम जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम अपने मनों को फिर से परमेश्वर के वचन से हम रिन्यू करें, हम फिर से अध्ययन करें और हम आज पवित्र आत्मा के विषय में देखेंगे। बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा, यूहन्ना उसका 3 अध्याय को जब हम खोलेंगे, आइए हम सब खोल ले, जॉन चैप्टर 3, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका जब हम 6 पद को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है, वो आत्मा है। आमीन। और आगे लिखा है, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो वैसा ही है। आमीन। जो स्पिरिट से बॉर्न हुआ है, जो आत्मा से जन्मा है वो वैसा ही है। आमीन। जब हम पवित्र आत्मा से जन्मते हैं, हमारा जीवन कहीं और होता है, परमेश्वर उसको क्या कर देता है, बदल देता है। कितने लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया कि परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला है? हाँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है। आमीन। इससे पहले जब मैं प्रभु के पीछे नहीं चलता था, मेरा जीवन अलग था, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, परमेश्वर ने अपने उसके पवित्र आत्मा के द्वारा मैं जन्मा गया और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है। आमीन। सो मैं जानता हूँ कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें कैसे बदलता है। आमीन। सो यहाँ पे एक बात लिखा है कि पवित्र आत्मा क्या है, एक विंड के समान है, हवा। और लिखा है कि वो जहाँ चलता है वो क्या लिखा है,
हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। ओके, सो हम लोग विंड अगर देखे हवा को नेचुरली है, सो उसको हवा से कंपेयर किया गया है, हवा कहा गया है, इट्स लाइक विंड। और हम सबसे सबसे बेसिक चीज़ हवा के साथ क्या करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, हम श्वास लेते हैं, ठीक है। और अगर हम उससे ऊपर बढ़ेंगे तो हम हवा से ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। ओके, विंड मिल्स होता है जिससे एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और अगर हम उससे और ऊपर जाए और उसको अगर हम देखें एयरप्लेन, ओके, एरोप्लेन जो होता है वो जब ज़्यादा हवा का प्रयोग करता है, जब एरोप्लेन में अप थ्रस्ट फोर्स काम करता है जो उसको ऊपर उठाता है, जब वो एयर को सक करता है, उसका जो भी प्रोपेलर्स है वो एयरप्लेन को क्या करता है, ऊपर उठाता है, वो उसको उड़ाता है। ओके, जब हम देखते हैं जहाज को, हवा उसको क्या करता है, बहाता है। अगर हम अपने आप को एक रूम में बंद कर ले सो हम हवा को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हम उसके ब्रीज को यानी हवा का जो लहर चल रहा है हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर हम एक्सपीरियंस करना है तो हमको बाहर जाना होगा। अब सिमिलरली पवित्र आत्मा है, एज अ बिलीवर पवित्र आत्मा से हम जन्मे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को हम और भी अनुभव कर सकते हैं। आमीन। अगर हम एक क्लोज्ड रूम में हैं, हम एयर को सिर्फ वहाँ पर जितना है उसको हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे हम उसे और भी अनुभव कर सकते हैं। अगर हम जहाज में बैठे हैं हम उसे और भी हवा के सामर्थ्य को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर हम एयरप्लेन में चढ़ रहे हैं उसके और भी पावर को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। सो जब हम अपने आप को खुला रखते हैं हम पवित्र आत्मा को हम और भी क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सो ये डिपेंड हम पर करता है कि हम कितना पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे पवित्र आत्मा को हवा कहा गया है, लेकिन पवित्र आत्मा व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कौन है, वो एक व्यक्ति है, ही इज अ पर्सन। वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है जो हमें दिया गया है। हालेलुया। सो हम जब बाइबल में देखते हैं पवित्र आत्मा का कार्य एक विश्वासी के जीवन में कब शुरू होता है, इवन बिफोर, आज हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम विश्वासी होने से पहले से भी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना, जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा हमें क्या करता है, हमें कायल करता है। किससे? परमेश्वर का आत्मा हमें पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में वो क्या करता है, कन्विक्ट करता है। हम लोग उस वचन को खोलेंगे और ये कब काम किया हमारे जीवन में, इससे पहले कि हम विश्वासी बने, ये हमारे जीवन में पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है वो हमारे जीवन में क्या कर रहा है, काम किया है। क्योंकि पवित्र आत्मा ने हम सबको कन्विक्ट किया हमारे पापों से, हमें धार्मिकता के विषय में कि धार्मिकता परमेश्वर से है, और न्याय के विषय में कि बाइबल में लिखा है कि शैतान का भी न्याय किया गया है, संसार का जो स्वामी है उसका भी न्याय, और हम भी उस न्याय से वंचित नहीं होंगे। सो ये बात जब हमें कन्विक्ट किया, हमने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, अपना जीवन दिया। इवन बिफोर वी वर बिलीवर्स, एक विश्वासी होने से पहले से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है। आमीन। यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका 8 पद को हम लोग खोलेंगे। यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका 8 पद। यूहन्ना उसका 16 अध्याय 8 पद को जल्दी पढ़ सकते हैं अगर आपको मिल गया है। यहाँ पे ओके, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या करेगा, वो निरुत्तर करेगा। ओके, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, ही विल कम एंड कन्विक्ट पीपल फ्रॉम देयर सिन, अबाउट राइचियसनेस एंड अबाउट जजमेंट। ओके, जब हम आगे पढ़ते हैं, और धार्मिकता के विषय में इसलिए, ओके, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास नहीं करना वो क्या है, पाप है। और फिर लिखा है ओके, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। और फिर लिखा है न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। सो हम इस बात को देखते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में कब से है, कब से है? जब हम विश्वासी नहीं भी थे तब से परमेश्वर हमारे जीवन में, जिस दिन पवित्र आत्मा ने हमें कन्विक्ट किया,
उस दिन हम विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने हमको क्या किया? कायल किया, कि पाप के विषय में कायल किया। उसने हमें धार्मिकता के विषय में कायल किया कि धार्मिकता केवल किससे है? वो केवल स्वर्ग से आता, वो केवल परमेश्वर से हमें प्राप्त होती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमारी धार्मिकता है। जब हम विश्वास करते हैं हमें वो धार्मिकता प्राप्त होती है। एंड फिर लिखा है न्याय के विषय में। इससे पहले कि हम विश्वास किए, उससे पहले पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है। आमीन। हमें परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देना चाहिए हर दिन की। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे क्या किया? कायल किया। हम सब मिलकर कहें, पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे मेरे पापों से, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में आपने कायल किया। हालेलुया। आमीन। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम सब एक दिन हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन एक दिन एक ऐसा समय आया जिस दिन पवित्र आत्मा ने हमको क्या किया? कन्विक्ट किया। हमें ये प्रार्थना करना चाहिए निरंतर उन लोगों के लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हम बीज बो सकते हैं, बट हम फोर्स नहीं कर सकते कि आइए आप यीशु मसीह के पीछे चले। ये कौन करता है? ये पवित्र आत्मा का कार्य है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या चिंतित हैं कि वो प्रभु में क्यों नहीं आ रहा है, आप निश्चय रहिए किस पर? पवित्र आत्मा पर। आमीन। ओके, आप अपने आप को सांत्वना दीजिए कि पवित्र आत्मा उसे एक दिन क्या करेगा? कायल करेगा। आमीन। हालेलुया। हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, हमें फोर्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम किसी को बदल नहीं सकते, हम किसी को फोर्सफुली प्रभु के पास नहीं ला सकते। हमारा काम है बीज बोना, लेकिन पवित्र आत्मा उस बीज को लेकर उसके जीवन में क्या करता है? कार्य करता है। आमीन। इससे पहले कि हम प्रभु के पास आए, किसी ने बीज बोया और हमको पवित्र आत्मा ने क्या किया? कन्विक्ट किया, कायल किया। आमीन। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा लोगों के जीवन को बदलेगा। हमें हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए, हे पवित्र आत्मा, तू इसके जीवन को क्या कर? बदल। तू इसको पाप के विषय में क्या कर? कायल कर। कन्विक्ट हिम फ्रॉम हिज सिंस। ओके, कन्विक्ट हिम अबाउट द राइचियसनेस। धार्मिकता के विषय में प्रभु तू उसे निरुत्तर कर, न्याय के विषय में उसे निरुत्तर कर। अगर मैं बताऊंगा वो नहीं बदलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा जब आप उसके जीवन को छुएंगे वो बदलेगा। हालेलुया। पौल जो था वो भी पवित्र आत्मा से जन्मा, और पवित्र आत्मा ने उसके मन को क्या किया? बदला। हालेलुया। आमीन। हमें हर दिन प्रार्थना करना चाहिए। हम पवित्र आत्मा के कार्य को देखते हैं कि हम विश्वासी होने से पहले भी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम किया। जिस दिन हम जन्म लिए, बाइबल में लिखा है कि हम आत्मा से जन्म लिए। वी आर बॉर्न ऑफ स्पिरिट। बाइबल में लिखा है कि हम यहाँ पे जब हम 3 अध्याय को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 3 अध्याय को वापस खोलेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय, और लिखा है जब हम यीशु मसीह ने निकोदेमुस को उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जब हम यहाँ पर देखेंगे 5 पद को, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। जल एक 2 बातों को दर्शाता है, एक नेचुरल बर्थ, एंड ऑल्सो बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, जल जो है वो परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। आमीन। जब हमें परमेश्वर का वचन मिलता है और जब हम यीशु मसीह को जीवन देते हैं, हमारा नया जन्म होता है। और यहाँ पे लिखा है हम किससे जन्मे हैं? पवित्र आत्मा से जन्मे हैं। हालेलुया। बर्थ फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड। प्रभु के आत्मा से हमने जन्म लिया है, एक नया जन्म को लिया है। दूसरा जो कार्य हम देख रहे हैं, उस नए जन्म के समय में पवित्र आत्मा से हम जन्मे गए। वी आर बॉर्न ऑफ स्पिरिट। हम परमेश्वर के आत्मा से क्या किए हैं? जन्मे हैं। हालेलुया। जब हम पहला यूहन्ना दूसरा उस पत्रियों को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो कौन है? जो यीशु मसीह से जन्मे वो परमेश्वर से जन्मे, और वो संसार पर उसने जय को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार पर जय प्राप्त किए हैं, और उससे जो प्रोड्यूस हुआ है उनसे हम सब भी हम संसार के ऊपर क्या पाए? जय को प्राप्त किए हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने संसार के ऊपर जय को प्राप्त किया, उनसे जो उत्पन्न हुए वो वैसे ही हैं जो संसार के ऊपर जय को प्राप्त किए। हालेलुया। सबसे पहली बात, हम विश्वासी होने से पहले पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा था। जब हम विश्वास किए उस दिन हम पवित्र आत्मा से जन्मे हैं। वी आर बॉर्न ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया।
हम परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हैं। और दूसरी बात जब हम देखते हैं तीतुस उसका 3 अध्याय का 4 और 5, ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है हमें बदलने के लिए। तीतुस उसका 3 अध्याय का 4 और 5 पद को कोई पढ़ दीजिए। टाइटस चैप्टर 3 वर्स 4 and 5। ओके ओके, यहाँ लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा क्या किया? उद्धार किया। ओके, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, हम कुछ अच्छा करके हम नहीं बदले, हमारा उद्धार नहीं हुआ है, ये धर्म के कामों के कारण नहीं। ओके, सैल्वेशन नॉट थ्रू वर्क, उद्धार जो है वो हमारे कार्यों के द्वारा नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार, उसके अनुग्रह के अनुसार, दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, और फिर लिखा है पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। सो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? वो हमें नया बनाता है। हम विश्वासी होने से पहले पवित्र आत्मा हमें पापों से कन्विक्ट किया। दूसरी बात, पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। हम पवित्र आत्मा से जन्मे हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? नया बनाता है। आपके जीवन में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम पवित्र आत्मा को खुले हैं, इफ यू आर ओपन टू होली स्पिरिट, बाइबल में हमने देखा कि पवित्र आत्मा को विंड कहा गया, हवा। अगर हम पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस में है, प्रभाव में है, हम अपने आप को ओपन रखे हैं, बाइबल में लिखा है कि वो हमें क्या बनाता है? नया बनाता है। हालेलुया। सो हम किसी कार्य से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें रीजेनरेट किया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है द रीजेनरेशन थ्रू द होली स्पिरिट, यानी हमको फिर से क्रिएट किया है। आमेन। सो पर पवित्र आत्मा हमें बदल सकता है, पवित्र आत्मा हमें नया कर सकता है। आप किसी के बारे में विश्वास कर रहे हैं, आप किसी के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा उसके जीवन को क्या करे? बदले। सो यहां पे लिखा है कि पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? पवित्र आत्मा के नए बनाने के द्वारा। और एक बात बाइबल बतलाती है कि जब हम लोग गलाती उसका 4 अध्याय और 6 और 7 पद को खोलेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें संशिप दिया गया, यानी कि पुत्र होने का एक दर्जा दिया गया। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा, थ्रू द होली स्पिरिट। गैलेशियंस चैप्टर 4 and verse 6 and 7, गलाती उसका 4 अध्याय और उसका 6 और 7 पद। गलाती 4 अध्याय 6 और 7 पद, यहां पे लिखा है, ओके। सो जब 4 पद को पढ़ते हैं, लिखा परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको क्या लिखा है? ले पालक होने के लिए, यानी कि अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स। ओके, ले पालक पुत्र और पुत्रियां होने के लिए ले पालक होने का क्या दिया है? पद मिला है। और फिर लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने, अब हम उसके पुत्र, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता हमारे हृदयों में क्या किया है? भेजा है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, हमें वो अनुग्रह मिला है। वो कोई बस एक स्वर्गीय जीव नहीं है, वो कोई और नहीं है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के हमारे अंदर दिया है, जिसके द्वारा हम उसे क्या कहते हैं? हे पिता, हे अब्बा कहते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसे, हमारे अंदर ये एश्योरेंस आया है, ये निश्चयता आया है कि वो हमारा कौन है? वो हमारा पिता है। हालेलुया, आमेन।
पवित्र आत्मा ने ये बात को हमारे अंदर डाला है। जब हम जीवन देते हैं, आपने अनुभव किया होगा कि आप इस बात को जानते हैं कि वो हमारा पिता है। आमीन। सो ये पवित्र आत्मा का कार्य है। और एक वचन को जब हम पढ़ेंगे आगे, जब लिखा है और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं हमारे हृदयों में भेजा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो हमको ये एश्योरेंस देता कि अब परमेश्वर हमारा क्या है, पिता है। अब हम दास नहीं है परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा हम क्या है, उसके वारिस भी हैं। हालेलुया। ये क्या है, किसका कार्य है? ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो हमें ये एश्योरेंस देता है। और एक वचन को पढ़ेंगे, रोमी उसका 8 अध्याय का 14 से 16, यहाँ भी इस बात को हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें ये एश्योरेंस देता कि हम उसके क्या है, पुत्र हैं। हमें पुत्र होने का एक अधिकार मिला। रोमी उसका 8 अध्याय 14 और 16 पद को हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 8 अध्याय उसका 14-16 यहाँ लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के क्या हैं, पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, हमें जो आत्मा मिला है, जब हम यीशु मसीह को जीवन दिए, हमारे अंदर अब जो ड्वेल करता वो किसकी आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा। और हमें जो स्पिरिट मिला है, हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिला। वी आर नॉट स्लेव्स, है ना। हम कोई पराये नहीं है, लेकिन अब हम परमेश्वर के परिवार के हैं। सो जो स्पिरिट हमें मिला है वो इस बात का एश्योरेंस देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है। जिस दिन हम यीशु मसीह को जीवन देते हैं, और आज अगर कोई है यहाँ जो यीशु मसीह को जीवन देंगे, परमेश्वर आपके अंदर से भय को दूर करेगा। परमेश्वर आपके अंदर वो एश्योरेंस देगा कि आप उसके करीब आ सके। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के द्वारा पिता के करीब आ सकते हैं। सो ये पवित्र आत्मा का कार्य है कि हमें वो भय की आत्मा नहीं दिया, दासत्व की आत्मा नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा काम करता है कि अब परमेश्वर को हम क्या पुकारते हैं, हे अब्बा हे पिता पुकारते हैं। हालेलुया। लिखा है कि क्योंकि तुम को दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती कि हम परमेश्वर के क्या हैं, संतान हैं। अब हमारे पास आत्मा है, हमारे पास शरीर है, हमारे पास प्राण है, यानी सोल, माइंड, जहाँ पर हम सोचते हैं, जहाँ हमारी सोच है, विचार है, भावनाएं हैं। सो जब परमेश्वर का आत्मा आता है, वो हमारे आत्मा को गवाही देता कि वो हमारा क्या है, पिता। जितने भी लोग यीशु मसीह को जीवन दिए हैं, क्या आज आपको लगता है कि परमेश्वर आपका पिता नहीं है? कोई है? नहीं। ये किसका कार्य है? जब हमने यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया था, हमें डाउट था, हम अपने आप को परमेश्वर से बहुत दूर महसूस करते थे। कई लोग सोचते थे कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन जिस दिन हमने यीशु मसीह को जीवन दिया, पवित्र आत्मा का ये कार्य हो गया। अब वो हमें दासत्व की आत्मा नहीं दिया है, अब हमें भयभीत हम नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने एक ले पालकपन की आत्मा दिया। He has given us the spirit of adoption. हालेलुया। और ये एश्योरेंस परमेश्वर ने दिया, और उसकी आत्मा हमेशा हमारी आत्मा को क्या करता है, गवाही देता है। इट टेस्टिफाइज दैट योर गॉड इज योर फादर। हालेलुया। परमेश्वर हमारा पिता है। हमारे जीवन में कई बार ये अनुभव होता है। सो हम इन कार्यों को देख रहे हैं। ये किसका कार्य है? ये पवित्र आत्मा का कार्य है। हालेलुया। ये होली स्पिरिट का कार्य। सो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हम उसे क्या बुला सके, हे अब्बा। आइए हम सब मिलके कहें, हे अब्बा हे पिता। आमीन। ये परमेश्वर का काम है, ये पवित्र आत्मा का काम है। जब हम बाइबल में देखते हैं, ये पवित्र आत्मा का कार्य जो है वो हमारे उद्धार से पहले, ठीक उद्धार के समय, जिस समय हम विश्वासी नहीं थे, जब हम अविश्वासी थे, पवित्र आत्मा ने हमको कन्विक्ट किया। और उसके बाद पवित्र आत्मा उद्धार के समय हम किससे जन्म लिए? पवित्र आत्मा से जन्म लिए। आमीन। और ये पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? ये हमें बदलता है। ये पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? हमें ले पालकपन यानी पुत्र और पुत्री होने का एक एश्योरेंस को देता है, अधिकार को देता है। ये हमें एक एश्योरेंस देता है कि हम प्रभु के सम्मुख आ सके, हम पिता से हम प्रार्थना कर सके। हम लोग बाइबल में देखते हैं कि उद्धार के बाद हमारे हर दिन के जीवन में परमेश्वर, पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया है,
जब हम लोग खोलेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद, प्रभु चाहता है कि ये हमारे हर दिन के जीवन में, है ना, डेली लाइफ में पवित्र आत्मा का कार्य हो। क्यों? हम उसे काम करने दें, हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में चलाने दें। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर। आइए हम सब मिलकर क्या है? मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब प्रभु पवित्र आत्मा इस शरीर में क्या करता है? निवास करता है। आमीन। इस शरीर में निवास करता है। आज आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। हमारे अंदर वो है जो इस संसार से बढ़कर है। हालेलुया। हमारे अंदर वो है जो इस संसार से बढ़कर है, सॉरी, संसार का जो स्वामी है उससे बढ़कर है। हालेलुया, आमीन। सो पवित्र आत्मा वो हमारे अंदर ड्वेल करता। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद, यहां पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है। परमेश्वर का आत्मा हम में क्या करता है? वास करता है। हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर कि आपकी आत्मा मुझ में निवास करता है। आपकी आत्मा का ये शरीर निवास स्थान है। आमीन। हालेलुया। हम जहां भी हैं परमेश्वर हमारे साथ है। हम घर में हैं परमेश्वर हमारे साथ है, हम बाहर हैं परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर की आत्मा हम में निवास करता है। जब हम टेम्पल्स को देखते हैं, लोग उसको क्या करते हैं? साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां वो इसलिए साफ करते हैं, उसको सफाई करते हैं। जब हम लोग बनारस जाते हैं, वहां हर एक टेम्पल साफ सुथरा रहता है, बिल्कुल साफ। क्यों पता है? क्योंकि उनका ये कहना है कि वहां पर कौन रहता है? उसका रहने वाला है, इसलिए उसको क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और अगर बाहर लोग इतना साफ सफाई करते हैं तो हमारे शरीर को कितना सफाई रखना जरूरी है। आमीन। हालेलुया, आमीन। सो हमने पवित्र आत्मा का कार्य देखा हमारे उद्धार के समय, उद्धार से पहले, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हर दिन कार्य करने देना चाहिए। हालेलुया। सो जब हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम पवित्र आत्मा को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम परमेश्वर को ऑनर कर रहे हैं, क्योंकि ये शरीर में कौन रहता है? पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। इवन हमारे शरीर को हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ओके, ये जब हम सही रीति से अपने शरीर का देखभाल करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। हालेलुया, आमीन। मुझे हर दिन इंस्ट्रक्शन मिलता है कि हम जाकर ट्रेडमिल में दौड़े। आज सुबह मेरे बच्चे हर दिन मुझे, आज सुबह 4 बजे जोशाया ने कहा कि डैडी यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, आप जाकर एक्सरसाइज करें। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम इस शरीर का भी ख्याल रखते हैं, हम क्या कर रहे हैं? आपको सरप्राइजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हम परमेश्वर को ऑनर कर रहे हैं। इवन हमारे शरीर से भी परमेश्वर का क्या करना है? आदर करना है। हालेलुया, आमीन। सो वो लोग हमको हर दिन रिमाइंड करते हैं कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। सो हमें इस शरीर को साफ रखना है, क्योंकि ये शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। हमने कुछ कार्यों को देखा, अब हम देख रहे हैं कि ये शरीर क्या है? ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, आमीन। सो जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं, हमारा आत्मा क्या है? नया हुआ है, लेकिन हमारा मन और हमारा शरीर क्या है? वो रिन्यू नहीं हुआ है। सो हो सकता है कि जिस दिन हमने जन्म लिया, अब हम पवित्र आत्मा, अब हम चाह रहे हैं कि हम कैसे कार्य करें, हम आत्मिक रीति से कार्य करें, लेकिन हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तुरंत क्या होता है? हमारा माइंड हमको डोमिनेट करने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन अभी तक नया नहीं हुआ। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमारे मन को हर दिन क्या करना है? नया करना। अगर हम अपने मन को नया करेंगे, सो जो हम आत्मा में नए हुए हैं, और हमारे आत्मा हमको गवाही देता है कि हमें ऐसा चलना चाहिए, वैसा चलना चाहिए। अगर मन नया नहीं है तो हमारे पास वो बस नॉलेज रहेगा, हम आत्मा में चल नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम आत्मा में कैसे चल पाएंगे? जब हमारे मन की नवीनीकरण होगा। आमीन।
और क्या होगा कि हमारा शरीर जो है, शरीर को जब हम क्रूसीफाई करेंगे, जब हम शरीर को हम क्रूसित करेंगे, यानी कि शरीर के कार्यों को क्या करेंगे, जब हम सैक्रिफाइस करेंगे। रोमी उसका 12 अध्याय, और हम कैसे पवित्र आत्मा को कार्य करने देंगे, हम इस बात को देख रहे हैं। हमने पवित्र आत्मा के कार्य को अपने उद्धार तक देखा, उसके द्वारा हम विश्वासी बने, हम उद्धार पाए, हम नया जन्म लिए, वो पवित्र आत्मा हमें नया बना दिया, वो पवित्र आत्मा हमें आत्मा में नया बनाया, वो पवित्र आत्मा हमें सनशिप यानी कि लेपालकपन का हमें आत्मा दिया है, ओके, पुत्र और पुत्री होने का एक एश्योरेंस दिया है। लेकिन बाइबल ये भी बतलाता कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, दिस इज द ड्वेलिंग प्लेस। और हम यहां पवित्र आत्मा को कैसे कार्य करने दे सकते हैं? हम चाहेंगे कि पवित्र आत्मा के अनुसार चले, लेकिन जब तक हम अपने मन को नया नहीं करेंगे, हम और आप पवित्र आत्मा के द्वारा हम अगुवाई चलाई नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा मन कुछ और बोल रहा है और हमारा आत्मा कुछ और बोल रहा है। आपको पता है, जब आप उद्धार पाए, हम जब उद्धार पाए, हमारा आत्मा नया हो गया है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, लेकिन मन और हमारा शरीर वैसा ही है। रोमी उसका 12 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, और जो लिखा है वो इस बात को दर्शाता कि हम कैसे आत्मा में चले। वहां पे आंसर है। रोमी उसका 12 अध्याय का 1 पद को पढ़ेंगे। हो सकता है हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मन के नए होने से, हमारे शरीर को हम क्रूसीफाई जब करते हैं, हम पवित्र आत्मा में चलने पाएंगे। लिखा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कितने लोग चाहते हैं कि आप आत्मा में चले? कितने लोग? लिखा है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। सबसे पहली बात है क्रूसीफाई योर फ्लैश, ओके। दूसरी बात है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या होगा? बदलता जाएगा। हमारा चाल चलन कैसे बदलेगा? हम आत्मा में कैसे चलने पाएंगे? 2 बातें हैं। हमारा आत्मा नया है, बट हो सकता है कि हम स्पिरिट में नहीं चल रहे हैं। लेकिन हम कैसे चल पाएंगे? जब हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से नया करेंगे। आमीन। दाऊद बोलता है कि मैं परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखता हूं, और इसलिए मेरा प्राण, मेरा शरीर और मेरा आत्मा हमेशा सुरक्षित होता है। आमीन। मेरा अनुभव है, लास्ट 2 वीक्स मैं बिल्कुल परमेश्वर के साथ, लास्ट 1 वीक से पहले बहुत बिजी हो गया था, और मैं कुछ काम से बाहर था, मिनिस्ट्री वर्क से बाहर था, लेकिन मैं प्रभु के साथ ज़्यादा बैठ नहीं पाया, मैं वचन को ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, और उसका प्रभाव मेरे मन में हुआ। ओके, मैं बहुत इरिटेटेड, मैं बहुत ही क्रोधित हो गया, मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था, एंड मैं सोचा कि ये कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है। मैं प्रेशर चेक किया, शुगर चेक किया, सब नॉर्मल है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बात रियलाइज़ कराया कि मैंने अपने मन को नया नहीं कर पाया उस दिन। हम लोग बिजी हो जाते हैं कई बार, हो सकता है वो मिनिस्ट्री वर्क है, बट देन हमें उसका बहुत बड़ा कॉस्ट चुकाना पड़ेगा अगर हम अपने मन को नया नहीं करेंगे। एवरी डे, हर दिन हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। आमीन, हालेलुया। हमें अपने मन को नया करना है, अपने शरीर को क्रूसीफाई करना है, जीवित, भावता, पवित्र बलिदान चढ़ाना, तब हम आत्मा में चलने पाएंगे। आमीन। जब हम दाऊद के विषय में देखते हैं, दाऊद भजन संहिता उसका 16 अध्याय, और वहां पे एक बात लिखा है, और यहां पे लिखा है कि कैसे हम अपने जीवन में नहीं डगमगाएंगे, हाउ वी विल नॉट स्टम्बल। हम कैसे पारिवारिक जीवन में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे शरीर में, आत्मा में, प्राण में, है ना, कई बार आपको लगेगा कि हमारा मन बहुत क्या हो रहा है? वेवर्ड है, विचलित है, गुस्सा है, क्रोधित है। दाऊद, एक उसके पास में कुंजी था, वो क्या कहता है? मैं यहोवा को, ओके 8 पद, 16 अध्याय का 8 पद, मैं यहोवा को निरंतर अपने क्या रखता हूं? सम्मुख रखता हूं। आई ऑलवेज कीप गॉड बिफोर मी, यानी कि उसके वचन पर वो मनन करता है। वो इतना भी कहता है कि जब हम 7 पद को पढ़ते हैं
कि मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। यानी प्रभु उससे बात कर रहा है, वो प्रभु से सुनता है, और वो कह रहा है कि वो दिन में नहीं, सोते समय भी परमेश्वर का वचन उसको क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है। कितने लोग चाहते हैं कि जब आप सोने जा रहे हैं प्रभु का वचन आपसे बात करे, सोते समय प्रभु के वचन को सुनकर आप जाए, नींद में भी बुरे सपना ना आए, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। आपको पता है नींद में जब हम प्रभु से कनेक्टेड नहीं, वो कई बार नेगेटिव सीड्स को वो बो सकता है। आप एक सपना देखेंगे, सुबह उठकर आप परेशान रहेंगे, क्यों? वो बीज शैतान ने बो दिया है। हो सकता है वो क्रोध का बीज को डाल दिया किसी के प्रति सपना में, स्वप्न में, हो सकता है वो बुरे बुरे विचारों को डाल दिया, और आज जब आप उठेंगे वो आपके जीवन में क्या करता है, प्रभाव डालता है। हो सकता है भय के बीज को बो दिया है। लेकिन दाऊद क्योंकि हमेशा परमेश्वर के संग रहता था, रात को भी परमेश्वर का वचन उसे इंस्ट्रक्शन देता है। हो सकता है रात को बुरे बुरे सपने आ रहे हैं गलत काम करने के लिए, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। आमीन। तो वो कहता है कि वरन मेरा मन रात में तुझे, मेरे मन भी रात में, वरन मेरा मन भी रात में मुझे क्या देती है, शिक्षा देती है। माई हार्ट इंस्ट्रक्ट्स मी। क्यों? क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है। हालेलुया। और फिर लिखा है कि मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। कहां कहां नहीं डगमगाऊंगा? आप कहां नहीं डगमगाना चाहते? केवल फाइनेंस में? पिछले हफ्ता हम लोग फाइनेंस के बारे, अगर फाइनेंस में नहीं डगमगा रहे, केवल उस पर नहीं डगमगाएंगे, लेकिन हमारा माइंड, हमारा बॉडी, हमारा स्पिरिट, यहां पे क्या लिखा है? इस कारण लिखा है क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, और मेरा शरीर भी क्या रहेगा, चैन से रहेगा। और वहां लिखा है केवल यहां नहीं, इस जीवन के बाद भी हमारा आत्मा क्या है, वो सुरक्षित है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वो क्या कह रहा है नीचे? क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को क्या होने देगा, सड़ने देगा। दाऊद भी एक पवित्र जन था, लेकिन यीशु मसीह के विषय में ये भजन बहुत बात कहता है कि यीशु मसीह जो है वो रियली वो पवित्र जन है। ओके। और जब वो मारे गए, गाड़े गए, उनका शरीर जो है अधोलोक में छोड़ा नहीं गया, और वो पवित्र भक्त वो सड़ा नहीं, वो क्या हुआ, तीसरा दिन वो जी उठा। आमीन। सो जब हम परमेश्वर के वचन से अपने मन को नया करते हैं, हम क्या कर पाते हैं, हम आत्मा में चलने पाएंगे। हालेलुया। हम कैसे आत्मा में चल पाएंगे? जब हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से नया करते हैं और अपने शरीर को क्रूसीफाई करते हैं। अपने शरीर के कार्य को जब हम सैक्रिफाइस करते हैं, शरीर के कार्यों को नहीं सुनते। दाऊद क्या कहता है? उसका मन उसे रात को भी क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा। रात सिर्फ रात नहीं हो सकता है, रात को हम कह सकते हैं कि रात एक सीक्रेट का प्लेस हो सकता है, या फिर अकेलापन हो सकता है। हम अकेले हैं और शैतान हमें बहुत सारी परीक्षाओं को ला सकता है, लेकिन अगर हमारा मन परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है, हम आत्मा में चलने पाएंगे। आमीन। आप कहीं भी होंगे, हमारा सबसे सीक्रेट भाग कौन सा है? वो हमारा मन है। लेकिन परमेश्वर का वचन से अगर हम भरे हुए, वो हमारे मन को क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, निर्देश देगा, नहीं तुम इधर चल या फिर उधर चल। हालेलुया, आमीन। सो दाऊद कहता है क्योंकि मैंने अपने मन को नया किया, प्रभु के सम्मुख रहता हूं, प्रभु का वचन मुझे इंस्ट्रक्शन देता है। वो कह रहा है इस कारण मेरा हृदय, मेरा मन, आत्मा और शरीर वो क्या है, वो सुरक्षित है। हालेलुया। केवल यहां नहीं, लेकिन अनंतता के लिए मेरा स्पिरिट भी क्या है, दैट इज सिक्योर्ड, है ना। हम लोग सुरक्षा को चाहते हैं, हम लोग सिक्योरिटी को चाहते हैं जीवन में, लेकिन वो अच्छी बात है, वो टेम्पररी है, लेकिन इटर्नल सिक्योरिटी कहाँ आता है, अनंत सुरक्षा कहाँ आता है, वो केवल परमेश्वर से हमें मिलता है। हालेलुया, आमीन। सो दाऊद कहता मैं हमेशा परमेश्वर को अपने सम्मुख रखता है। वो कहता मैं प्रभु के उपस्थिति में रहता हूँ। प्रभु का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, आराधना करना हमें परमेश्वर के हजूरी में रखता है, हमें परमेश्वर के प्रेजेंस में रखता है, और वो उसके आत्मा, शरीर और प्राण को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। हालेलुया। इवन मरने के बाद हम लोग आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों?
क्योंकि जब हम यीशु मसीह को जीवन दिए, हमारा आत्मा परमेश्वर में मसीह में क्या हो गया है, वो ऑलरेडी सुरक्षित हो गया। जब हमारा शरीर छोड़ता है, हमारा आत्मा अनंत विश्राम में प्रवेश किया है। आमीन। सो हम लोग स्पिरिट के शांति के लिए हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, पर देन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जो भी प्रभु में सो गए हैं वो अनंत विश्राम में क्या किए, प्रवेश किए। सो जब तक हम जीवित हैं, हमारे पास मौका है कि हम इस रेस्ट को हम पा सके। जब तक जीवित है, मृत्यु के बाद हम जितना भी प्रार्थना कर ले, अगर किसी ने अपने जीवन को यीशु मसीह को नहीं सौंपा है, वो विश्राम में प्रवेश नहीं करेगा। सो कब तक समय है? जीते जी हम परमेश्वर के सम्मुख आए। हालेलुया, आमीन। सो यहां पे हम इस बात को देखते हैं कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, और हमें इस मंदिर में पवित्र आत्मा को कार्य कर देना चाहिए। हमें आत्मा में चलना है। आमीन। वॉकिंग इन स्पिरिट, बाइबल में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे और एक बात लिखा है, पवित्र आत्मा से क्या हो जाना, पवित्र आत्मा से भर कर जीवन को जीना। हालेलुया। ये केवल पवित्र आत्मा हमें केवल चलाता नहीं है, गाइड नहीं करता है, लीड केवल नहीं करता है, लेकिन वो हमें बल भी देता है कि हम परमेश्वर के अनुसार चले। आमीन। जैसे रोमी उसका 8 अध्याय और उसका 13 पद को जब हम पढ़ते हैं, वो हमें सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। रोमी 8 अध्याय और उसका 13 पद, कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, यानी कि अगर तुम आत्मा के प्रभाव में होकर चलोगे, आत्मा को प्रभावित होने दोगे, इफ यू अलाउ द स्पिरिट टू इन्फ्लुएंस, तो अपने शरीर को मारोगे और तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। आमीन। आत्मा में चलने का मतलब, आत्मा, कई बार हम लोग सोचते हैं आत्मा में चलने का मतलब, जब हम प्रार्थना करते करते जोर से, कई लोगों का ये सोच है कि जोर से ताली बजाने लगे, चिल्लाने लगे, कूदने लगे। नहीं, वो आत्मा से भरना नहीं है। आत्मा में होकर चलना यानी कि होली स्पिरिट को अपने जीवन में प्रभाव डालने देना, टू लेटिंग होली स्पिरिट टू इन्फ्लुएंस योर लाइफ। अलाउ करना पवित्र आत्मा को कि वो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को क्या करे, वो प्रभावित करे। हम लोग पढ़ रहे थे कि आत्मा क्या है, वो विंड है। इट्स लाइक विंड, है ना। अगर हम विंड को हम थोड़ा भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ज्यादा भी, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। यहां पे 2 बातें लिखा है कि पवित्र आत्मा भी हमारी सहायता करता है, लेकिन हमको भी अपना एफर्ट्स डालना है। आमीन। सो जब हम 2 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद को जब हम पढ़ेंगे, सो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हमें इस रिश्ता को हमको डेवलप करना पवित्र आत्मा के साथ। वो एक व्यक्ति है, वो बस एक फीलिंग नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि हमको कुछ महसूस हुआ, रोंगटे खड़े हो गए, तो ये पवित्र आत्मा नहीं, वो एक व्यक्ति है। सो हमें पवित्र आत्मा एक व्यक्ति, उनके साथ रिलेशनशिप को हमको डेवलप करना है, और ये पवित्र आत्मा हमारी सहायता भी करता है। हमको एफर्ट्स डालना, हमारी इच्छा होना है, लेकिन ये पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। 2 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप प्रार्थना करिए, हे पवित्र आत्मा, ये हम सब मिलके कहे कि हे पवित्र आत्मा, मेरी सहायता कर कि मैं शरीर के कार्यों को छोड़कर मैं आत्मा में चलने पाऊं। तू मेरी सहायता कर। आमीन। 2 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय और उसका 18 पद। यहां पे लिखा है, परंतु जब सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस पर प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके क्या हो जाते हैं? बदलते जाते। कौन हमें बदलता है? परमेश्वर की आत्मा। तीतुस की पत्री में पढ़े कि परमेश्वर की आत्मा हमें रीजेनरेट करता है, फिर से नया बनाता है, और परमेश्वर का आत्मा हमें बदलता भी है, चेंज भी करता है। हो सकता है कि प्रभु में चलते चलते हम कहीं गलत कर बैठे, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम फिर से क्या करें? बदले। आमीन। फिर से हम बदले। सो यहाँ पे लिखा है कि तो प्रभु के द्वारा, यहाँ लिखा, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप
इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हमें उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके क्या करते जाएगा, बदलते जाएगा। सो पवित्र आत्मा हमें बदलने में हमारी सहायता करेगा। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा है कि इस जगत के अंत तक किसके साथ सहभागिता करते रहो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ। इस वक्त पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमें हर दिन उसके साथ फेलोशिप करना, हमें अलाउ करना है कि वो हमारे जीवन में प्रभाव डाले। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 18 से 21 पद। हमने देखा पवित्र आत्मा के कार्य को, कैसे वो हमारे उद्धार के समय पवित्र आत्मा का कार्य को देख रहे हैं। विश्वासी होने से पहले भी पवित्र आत्मा के कार्य को देख रहे हैं, लेकिन हमें और एक स्टेप ऊपर जाना, हमें और एक स्तर ऊपर जाना है। और वो क्या है? पवित्र आत्मा से भरकर जीवन को जीना है। आमीन। सो यहाँ पे एक तुलना है एक मतवाले और मतवाले जो सचमुच एक फिजिकली वो ड्रंक व्यक्ति है, पियक्कड़ व्यक्ति है, मतवाला व्यक्ति, उसके साथ उसका एग्जाम्पल दिया गया इफिसियों की पत्री और उसका हम लोग 5 अध्याय और उसका 18 पद से जब हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे क्या होता है? लुचपन होता है। ओके, इंग्लिश में क्या लिखा है अंकल? 5 verse 18, Ephesians chapter 5 verse 18। इंग्लिश में पढ़ेंगे। For ye were sometimes darkness, but now ye are Okay. light in the Lord. Ephesians 5 verse 18, yes। And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. ओके, सो ओके, मतवालापन क्या करता है? वो यहाँ लिखा, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। यानी कि वो ओके, हम लोग अगर एक मतवाले को देखते हैं, उसका एविडेंस क्या है? क्या है? अगर वो नजदीक है तो स्मेल आएगा। ओके, दूसरा क्या है? उसके बोल चाली से वो लड़खड़ाएगा, वो चल नहीं पाएगा। ठीक है, सो हम समझ सकते हैं कि वो कैसा है। वो कैसा है? वो नशा में है। कोई आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन मतवाला है, कौन शराबी है? नहीं, हम सब कर सकते हैं। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे लिखा है, आगे जब हम पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन होने का कुछ एविडेंस दिया गया, कुछ चिन्ह दिए गए हैं। सो जब हम इसको आगे पढ़ेंगे, आगे कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 18 और उसके बाद आगे पढ़ेंगे 21 पद तक पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ दीजिए। हाँ हाँ, आमेन। सो यहाँ पे लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। लेकिन किससे मतवाले होने के विषय में लिखा है? हाँ, किससे? ड्रंक होने के विषय में, है ना। जब एक व्यक्ति ड्रंक होता है, यानी कि पिया होता है, थोड़ा से पिएगा तो उसको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे इसलिए लिखा गया है जैसे एक मतवाला व्यक्ति मतवाला है, पी के वो बिल्कुल मतवाला है, ड्रंकर्ड है, वैसे ही लिखा है वो मत बनो, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन को जियो। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा के प्रभाव में जीवन को जियो। और उसका चिन्ह क्या होगा? लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान करो और आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के क्या रहो? अधीन रहो। अगर हम अपने जीवन में इन बातों को देख पा रहे हैं, दैट मीन्स हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन को जिया। अगर नहीं देख पा रहे हैं, हमें करेक्शंस करना है। क्या हम कठिनाइयों के समय में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? या दो बात लिखा है कि आपस में भजन, है ना, रीड द साम्स, स्पीक साम्स, यानी कि वचन, अगर हम हर परिस्थिति में वचन को नहीं बोल रहे हैं, ये एविडेंस है कि हम आत्मा से परिपूर्ण
नहीं है। अगर हम बुरे परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहे, बाइबल में लिखा है हर बात में परमेश्वर को क्या दो? धन्यवाद दो। सो कई बार हम सोचते हैं कि कुछ हो रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। नहीं, वो जस्ट बस हो सकता है कि एक टेंजिबल एक्सपीरियंस है, आपको पता चला है, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना मतलब हम भजनों को पढ़े, हम स्क्रिप्चर्स को हम बोले, हम गीतों को गाए, अपने मन में परमेश्वर के सामने, अपने मन में हम क्या करें? कीर्तन। आप काम के स्थान में हैं, आपको अपने बॉस के सामने गाना नहीं है, आप मन क्या करें? स्तुति करें, आराधना करें। आमेन। अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स ये एक चिन्ह है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन को नहीं जी रहे हैं। और फिर दूसरी बात है, हर सब बातों में इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता को क्या करते रहो? धन्यवाद करते रहो। थिस्सलुनीकियों की पत्री में लिखा है हर बात में, इन ऑल टाइम्स थैंक गॉड। आमेन। आज आपके साथ सब कुछ अच्छा है? नहीं है, लेकिन हर समय हमको क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद। कुछ बुरा है उसके लिए हमको प्रभु को धन्यवाद नहीं देना कि प्रभु ये बुरा हो रहा है हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, नहीं। बट प्रभु का कहने का ये मतलब, वचन का कहने का ये मतलब कि हर समय हमें धन्यवादित जीना है। आमीन। कुलुस्सियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, एक प्रोग्रेस है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए, उसके बाद विश्वास किए, वहां पे लिखा है कि वैसी प्रभु में क्या पकड़ते जाओ? जड़ पकड़ते जाओ, विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक का अधिक क्या होते जाओ? धन्यवादित। क्या? अधिक का अधिक? जोर से क्या है? ओके, आप पढ़ लीजिए कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 6 और 7 पद को कोई पढ़ दीजिए। हाँ, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, ओके, और अधिक का अधिक धन्यवाद करते जाओ। ओके। हम यीशु मसीह को ग्रहण किए, अब उसके पीछे चलना है, हमें चेला बनना है, और हमें जड़ पकड़ना है, और जैसे हम सिखाए गए हैं विश्वास में, वैसे ही हम क्या होते जाए? दृढ़ होते जाए, और लिखा अधिक का अधिक धन्यवादित होते जाओ। आमीन। सो थिस्सलुनीकियों की पत्री में लिखा है कि हर बात में प्रभु को धन्यवाद। अगर ये सारे चिन्ह हमारे जीवन में, ये दर्शाता है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन को जी रहे। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आई एम नॉट लिविंग अ लाइफ फिल्ड विथ होली स्पिरिट। फिर लिखा है, और एक बात लिखा है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, मसीह के भय से एक दूसरे के क्या रहो? अधीन रहो। आमीन। हम एक दूसरे को सबमिट करें, एक दूसरे हम्बल हो जाए, हम हम्बल होकर रहे एक दूसरे के साथ, हम किसी के ऊपर हम दबाव ना डालें, बट देन लेट्स सबमिट टू ईच अदर। सो यहाँ पे 3 बात है। अगर कलीसिया में हम इन 3 बातों को देखेंगे, सिर्फ यहाँ नहीं, अपने परिवार में, अपने अकेले में भी, कि हम प्रभु को हम निरंतर धन्यवाद दे रहे हैं, हर परिस्थिति में हम वचन बोल रहे हैं, ना कि हम अपने परिस्थिति को डिक्लेयर कर रहे हैं, और जब हम एक दूसरे के अधीन हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि हम और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। सो बाइबल हमें बतलाता है कि हमें पवित्र आत्मा से भरकर जीवन को जीना, और जब हम पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस में होंगे, तब हमारे जीवन से क्या दिखेगा? आत्मा के फल भी दिखने लगेंगे। आनंद, प्रेम, विश्वास, कृपा, ओके, और सेल्फ कंट्रोल, संयम, धीरज। जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के प्रभाव में दे देंगे, इन्फ्लुएंस में दे देंगे, वो फल भी हमारे जीवन में दिखने लगेगा। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा हमें हमारी अगुवाई भी करता, हमें लीड करता। 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय का 9 से 16 को जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमको लीड करता, हमें गाइड करता है। सो हमें क्या करना चाहिए? उसकी अगुवाई को लेना चाहिए। बाइबल में लिखा है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। आमेन। उन्हें वो परमेश्वर उन्हें पुत्र और पुत्रियां बनाता है। वी आर कॉल्ड हिज सन्स एंड डॉटर्स। सो कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं? जब हम ऐसा चल रहे हैं, जब हम इन बातों को कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे मन में बातों को डालेगा, हमारी अगुवाई करेगा। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता, पवित्र आत्मा हमको दर्शाता है। ओके, सो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? हो सकता है कई बार कुछ विचार है, जब बाइबल में पढ़ते हैं 1 यूहन्ना उसका 5 का 7, वहाँ पे लिखा है कि आत्मा और वचन, परमेश्वर का वचन दोनों मेल खाएगा।
ओके, हो सकता है कि आपको लग रहा है कि परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है, बट हमको क्या करना है, उसे टेस्ट भी करना है। ऐसा नहीं कि बस लिखा है परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, एक थॉट आया तो हम बोल दे कि ये पवित्र आत्मा की अगुवाई है। हम उसको टेस्ट करना है कि आत्मा और वचन दोनों क्या करता है, मैच करता है। आमीन। यूहन्ना उसका 16:13 में लिखा है कि यीशु मसीह, जब हम वहां पे उसके अनुसार पढ़ते हैं, हमारा जो भी हमको लग रहा है कि ये लीडिंग है, हमको टेस्ट करना है कि इज दिस ग्लोरीफाइंग क्राइस्ट, क्या ये मसीह को की महिमा कर रहा है, इसके द्वारा क्या मेरा महिमा होगा या परमेश्वर की महिमा होगा। अगर उससे परमेश्वर की महिमा हो रही है तो वो हम समझ ले कि परमेश्वर की अगुवाई है। हालेलुया। हमें जानना है कि क्या ये जो बात मेरे अंदर आ रहा, अगर मैं ये करूंगा, इज दिस राइचियस, ओके, इसमें धार्मिकता है, क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। अगर है तो वो परमेश्वर की अगुवाई है। हम और एक चीज कर सकते हैं कि हम दूसरे विश्वासियों के साथ, है ना, उनसे भी हम शेयर करें। अगर ये विटनेस को शेयर करते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है कि ये सही है। अगर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह है उसके अंदर भी कौन सी आत्मा है, पवित्र आत्मा है। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, सो हम ये भी करें कि दूसरे विश्वासी या पास्टर्स या किसी के साथ हम शेयर करें। अगर उसको भी ये गवाही आता है कि नहीं ये सही है, दैट मीन्स हमें पता है कि ये परमेश्वर की ओर से लीडिंग है। लेकिन सबसे पहली बात, हम परमेश्वर के वचन से क्या करें, हम उसको मैच करें। और बाइबल और एक महत्वपूर्ण बात को बताता है, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आमीन। द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। दो बातें बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, एक है हमारे अंदर रहने वाला आत्मा, जिस दिन हम यीशु मसीह को जीवन देते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें ड्वेल करता है। एक जगह यूहन्ना उसका, हम लोग सबसे पहले मत्ती उसका 3 अध्याय और उसका 11 पद को पढ़ेंगे, और ये प्रॉमिस है कि परमेश्वर के आत्मा का बपतिस्मा हम सब के लिए प्रॉमिस है। ओके, सो हम लोग डिफरेंस को देखेंगे पवित्र आत्मा हमारे अंदर और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के विषय में। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11, और इसके बाद हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। हम लोग, अगर आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किए हैं, प्रेज गॉड। अगर नहीं किए हैं, आज आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉमिस सबके लिए है। मत्ती उसका 3 अध्याय और उसका 11 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 3 एंड वर्स 11। यहाँ लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। यूहन्ना कह रहा है कि मैं पानी से तुम्हें, पानी का बपतिस्मा किस लिए है, मन फिराव का बपतिस्मा। द वाटर्स बैप्टिज्म इज फॉर रिपेंटेंस। ओके, परंतु जो मेरे बाद आने वाला वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। सो जब हम लोग यूहन्ना उसका 20 अध्याय 21 और 22 पद को पढ़ते हैं, वहां यीशु मसीह जब अपने आप को चेलों को दिखाए, ओके, चेलों को दिखाई दिए, चेलों के सामने वो उपस्थित हुए, वहां पे उन्होंने कहा, उनके ऊपर में फूंक कर कहा कि लो पवित्र आत्मा को क्या कर, रिसीव कर। ओके, पढ़ लेंगे यूहन्ना उसका 20 अध्याय 21 और 22 पद। यीशु मसीह अपने सेवकाई के द्वारा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में यूजुअली वो बोले नहीं, लेकिन उनके रेजरेक्शन के बाद, उनके पुनरुत्थान के बाद उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। और दो बातें हम बाइबल में देखते हैं कि उन्होंने उस पवित्र आत्मा को फूका, ही ब्रीथ्ड। ओके, और दूसरी बात देखते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में। सो जब हम यहाँ पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 20 अध्याय का 21 और 22 पद को, और यहाँ पे ये बात लिखा है 21 और 22 पद, यहाँ लिखा है, यीशु ने फिर उससे कहा, तुम्हें शांति मिले, और पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। या कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। उन्होंने फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। ये जो कार्य है, आपको क्या लगता है, चेले यीशु मसीह के जी उठने से पहले उनको उद्धार मिल गया था या जी उठने के बाद? हाँ, उद्धार कब था, किसमें? यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने। सो यीशु मसीह के चेले उनके साथ थे, लेकिन उस समय वो आत्मा से जन्मे नहीं थे। जब यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने फूंका, जब हम उत्पत्ति को जब हम पढ़ते हैं, वहां भी यीशु मसीह ने आदम के नॉस्ट्रिल्स में फूंक कर कहा, वो क्या था? वो जीवन का श्वास था।
यहां पर जब उन्होंने फूका, ये भी वो नया जीवन का वो श्वास है। आमेन, हालेलुया। ही ब्रेथ, हम लोग बाइबल में पढ़े कि आत्मा से जन्मना भी इंपॉर्टेंट है, वो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराता। सो उन्होंने ही ब्रीथ लिखा है, यहां कहता है कि ये कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। आमेन। और ये जो पवित्र आत्मा था, ये जो उन्होंने फूका, ये हम कह सकते हैं कि ये उनका, ये यहां पर ये लोग उस पवित्र आत्मा से क्या हो रहे हैं, जन्म रहे। यीशु मसीह के जी उठने से पहले वो आत्मा से जन्मे नहीं थे, वो यीशु के साथ साथ चल रहे थे, उसके पीछे हो लेते। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह हम सब के लिए क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, जी उठा, उस दिन चेले उससे पहले भी थे लेकिन उसके बाद भी थे। किस दिन वो आत्मा से जन्मे? इस दिन। लेकिन बाइबल और एक जगह में लिखता है, लूका उसका 24 अध्याय उसका 48 और 49 पद को जब हम पढ़ेंगे, लूका उसका लूक चैप्टर 24 वर्स 48 एंड 49। लूक चैप्टर 24 वर्स 48 एंड 49। और यहां पे कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है। हाँ, ओके, एक मिनट। 48 49 लिखा है, तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की थी मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इस नगर में क्या करो, ठहरे रहो। सो वहां पे यीशु मसीह ने उन पर फूका, और यहां पे कह रहा है कि तुम क्या करो, ठहरे रहो जब तक वो प्रतिज्ञा तुम्हें नहीं मिलेगी। वो कौन से दिन था? पेंटिकुस्ट के दिन। सो यहां पे जो हुआ, लूका यूहन्ना में जो हुआ, यीशु मसीह ने फूका, वो कब था? रिजरेक्शन के बाद अपने चेलों के ऊपर फूका और कहा इसे रिसीव करो। वो क्या है? वो पवित्र आत्मा से उनका जन्म हुआ। आमेन। और जब वो उनको ठहरने के लिए कहा गया, जब पेंटिकुस्ट के दिन जो हुआ था, वो पवित्र आत्मा का क्या था? वो बपतिस्मा था। दैट वाज द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, और वो हम सब के लिए है। और उसका साइन क्या था? कि वे लोग अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। आमेन। हम इन स्क्रिप्चर्स को इसलिए पढ़ें क्योंकि बहुतों को कंफ्यूजन है, बहुतों को डाउट्स है, लेकिन बाइबल ये बताता है। और जब हम सत्य को जानेंगे, सो सत्य हमारे जीवन में क्या लाएगा? बदलाव को लाएगा। आमेन। सो आप और हम विश्वास कर सकते हैं, हम सबके अंदर एक है इनड्वेलिंग होली स्पिरिट, यानी कि जब हम यीशु मसीह को जीवन दिए, हम आत्मा से जन्मे हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। लेकिन दूसरी बात बाइबल में लिखा है, जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, लूका में पढ़ते हैं, उस प्रॉमिस के विषय में योएल में पढ़ते हैं, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और उसका पर्पस था कि हम उसके द्वारा सामर्थ पाए और हम अच्छा विटनेस बन पाए। हालेलुया, हम अच्छा गवाह ठहर पाए। आमेन। सो जब हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 8 पद। और हम लोग थोड़ी देर आज टाइम स्पेंड करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त नहीं किए, हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम विश्वास करें ये बपतिस्मा हम सब के लिए है। बाइबल में लिखा है, और लिखा है 8 पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वो सामर्थ के लिए, जिसके द्वारा वो, जब यहाँ पे हम देखते हैं लोग ठहरे थे, प्रार्थना कर रहे थे। जब हम 2 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भरकर, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा में क्या करने लगे? वे बोलने लगे। आमेन, हालेलुया। सो ये जो है, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का पर्पस है कि हम अच्छा गवाह ठहरे। प्रभु चाहता है कि हम लोग
इस संसार में यीशु मसीह की क्या ठहरे? हम गवाह ठहरे। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 1 से 4 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे इस बात को लिखा है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय, 9 अध्याय और 10 अध्याय, हम जब इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पे लोगों के लिए प्रार्थना किया गया और वो लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किए। जब हम प्रेरितों के काम 19 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किए। सो ये जब हम लोग किसी से पूछते हैं तो ये किसी को एम्बैरेस करने के लिए या ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दिया है। आमीन। हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हम सबके अंदर है। यहाँ जिन्होंने यीशु मसीह को जीवन दिया सबके अंदर है। हो सकता है कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को रिसीव नहीं किया। बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट और इनड्वेलिंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक अलग बात है जो हमें सामर्थ देता है परमेश्वर की अच्छा गवाह ठहरने के लिए। सो आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर आप इस बपतिस्मा को प्राप्त किए हैं, प्रेज द लॉर्ड, आप अपने स्थान में रहे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपको उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को दे, मैं चाहूँगा कि जो लोग हमारे चर्च में लीडर्स हैं जो पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को प्राप्त किए हैं वो यहाँ आ जाएंगे, और जो चाहते हैं आप फ्रंट आ सकते हैं। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जब वर्शिप चल रहा है हम लोग प्रार्थना करेंगे। आपको विश्वास करना है और आप प्रभु से ये कहे, बस इतना कहे। आपको हम लोग ना फोर्स करेंगे, ना आपको फोर्सफुली हम आपको करने के लिए कहेंगे, और वो हम नहीं करते हैं। ना हम आपको दबाव में डालेंगे, लेकिन आज आप विश्वास कर सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हो सकता है कि आज आप भरे, आप विश्वास करें, और हो सकता है आज नहीं, लेकिन डेफिनेटली एक दिन परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को देगा। आमीन। सो आइए हम अपने आप बैठना चाहते हैं बैठे रहे। मैं चाहूँगा वर्शिप टीम आएंगे, ब्रदर अमित आएंगे कीबोर्ड में, और वर्शिप टीम आएंगे। हम लोग थोड़ी देर आराधना करेंगे, और मैं चाहूँगा कि जो लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किए, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो आगे आएंगे। और जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भी उस बैप्टिज्म को दे, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि परमेश्वर हमें सामर्थ दे कि हम जाकर अच्छा गवाह ठहरे। आप यहाँ पर आ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि वर्शिप टीम आएंगे, और आइए हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें। और आप आ सकते हैं। जो लोग कोई सेल लीडर्स में से भी जो हैं जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप ज़रूर आ सकते हैं। मैं नाम लेकर नहीं बुला रहा हूँ, बट देन आप खुद आ सकते हैं, क्योंकि कई लोग आएंगे शायद, तो आप सहायता होगा कि हम उनके लिए प्रार्थना कर सके। हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आमीन। पास्टर विनय एंड आंटी विनीता आएंगी, सरिता सिस्टर भी आ सकती हैं, और आइए हम लोग थोड़ी देर प्रभु की आराधना करेंगे। आइए हम विश्वास करें। हमने वचन से देखा कि पवित्र आत्मा के कार्य को देखा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदलता है। हमारे अंदर, हम सब के अंदर, आपने जब यीशु मसीह को जीवन दिया, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में। हो सकता है आपके अंदर डाउट था, आज परमेश्वर ने आपको क्लियर किया। आइए हम विश्वास करें। हम यहाँ पे खड़े होंगे, फ्रंट में खड़े होंगे प्रेयर करने वाले, और आप लोग फ्रंट आ सकते हैं। हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ आइए हम शांत रहे, हम प्रभु की आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम धन्यवाद दे परमेश्वर को। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु। Thank you Lord, धन्यवाद यीशु, oh धन्यवाद यीशु। आइए पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें।
धन्यवाद यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर कोई है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को रिसीव करें, मैं चाहूंगा कि आप आगे आए, शर्माए नहीं, आप डरे नहीं, क्योंकि ये प्रॉमिस सबके लिए है। आप चाहते हैं कि एक अच्छा गवाह ठहरे, आप सामने आए, और यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, लीडर्स, पास्टर्स, वो आपके लिए प्रार्थना करें। मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप विश्वास करें, डाउट ना करें, डरे नहीं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस, oh hallelujah, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, ओ यीशु ही सत्य है, हालेलुया, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए, अगर परमेश्वर आपके मुंह में उन शब्दों को दे रहे हैं, आप शर्माए ना, लेकिन आप विश्वास करें, रिसीव करें, ना डरे। आइए थोड़ी देर, जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, थोड़ी देर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और जो लोग आज विश्वास कर रहे हैं, प्रभु से क्या, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए। और अब शांत रहे प्रभु के सामने और कहे कि प्रभु मुझे भर दे, मुझे छू ले, उस बपतिस्मा को दे। हालेलुया। आइए थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और इखेराला बाशंदे रे 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 रे, हालेलुया। इखाराला बाशे तेरी आन तेरे में, और इखे मेरे शे तेरी आन तेरा बाशे तेरी आन तेरे, और अखाराला बाशे, और रे 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 शे तेरी आन तेरे, आइए अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम शांत ना रहे, हम प्रार्थना करें। और इखाराला बाशे तेरी आन तेरे मेरे मेरे मेरे, और इखेराला बाशे तेरी आन तेरे मेरे शे तेरी आन तेरा, और अखाराला बाशे तेरी आन तेरे मेरे खेरे मेरे, और इखेराला बाशे तेरी आन तेरे मेरे, और इखेराला बाशे
हालेलुया। हम अपने हृदय में कोई डाउट ना रखें, लेकिन हम विश्वास करें। हालेलुया। रिखारा रबा शतरिया तेरे मेरे 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 हालेलुया। ओ रखांदर रबा शतरिया तेरे मेरे 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 मेरे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद कह प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर हमें भरने के लिए। थैंक यू जीसस। स्वागत पवित्र आत्मा, हालेलुया। तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, हालेलुया। तू जीवन का पानी, सोता जो न सूखता, हालेलुया। तू जीवन का पानी, सोता जो न सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। आइए हम परमेश्वर को उस बहाव के लिए विश्वास करें। ओ तू मेरा सहायक है, ओ पूरा कब्जा कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू अब्बा फादर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर परमेश्वर ने आपको उन शब्दों को दिया है, आप उसे प्रैक्टिस करें। अगर आपको नहीं मिला, आप हताश ना हो, आप प्रेशर में ना आए, लेकिन प्रभु पे विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। जब वो लोग वहां पर ठहरे थे, जिनके अंदर ऑलरेडी परमेश्वर की रूह थी, जब वो ठहरे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पेंतिकुस्त का दिन, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला गया, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को उन्होंने प्राप्त किया। सो अगर आपने प्राप्त किया है, प्रभु को धन्यवाद हो, आप उसे प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आप स्टिल वेट कर रहे हैं, आप जरूर वेट करें, प्रभु आपको उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को देगा। आइए हम धीरे से अपने स्थानों पे चले जाएं, और मैं उन लोगों को इनविटेशन देना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आत्मा से जन्में, बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर से जन्मे, जो यीशु मसीह को जीवन देते हैं, वो परमेश्वर से जन्मे, वो पवित्र आत्मा से जन्मे। और जैसे यीशु मसीह ने संसार पर जय प्राप्त किया है, हम भी संसार पर जय प्राप्त करते। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और वो तीसरे दिन जी उठे। जो कोई इस पर विश्वास करता, अपने मुंह से अंगीकार करता है, वो उद्धार पाएगा, वो अपने पापों से मुक्ति को प्राप्त करेगा। और ये उद्धार हमारे जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग्स को लाता है। सबसे पहले हमारे पाप मिटाए गए। बाइबल में लिखा है जो मसीह में है, अब सब कुछ बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। अगर यहाँ पे कोई है जो अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं, आप अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं और मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर प्रभु आपसे कह रहा है कि मैं भी परमेश्वर को अनुभव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे अंदर रहे, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की रूह, आत्मा मेरे अंदर रहे, वो मेरे साथ चले, आज आपके लिए इनविटेशन है, आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप कोई है प्रभु को जीवन देना चाहते हैं, आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आप इस वक्त स्वर्ग में विराजमान हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। और बाइबल में लिखा है कि जो विश्वास करते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं,
परमेश्वर उनसे परमेश्वर से उद्धार प्राप्त होता है। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपने हमें परमेश्वर आज हम आपके वचन से प्रभु पवित्र आत्मा को जान पाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, यहाँ जितने आए थे विश्वास से प्रभु, ये जब हम यीशु मसीह आपको जीवन देते हैं, हम सबके अंदर पवित्र आत्मा है। और प्रभु इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करते हैं हमारे समस्त कलीसिया के लिए, ताकि प्रभु हम सामर्थ प्राप्त करें और परमेश्वर हम एक अच्छा गवाह ठहरने पाए परमेश्वर। यस लॉर्ड, बैप्टाइज ऑल ऑफ अस विथ योर होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया, हम सब पवित्र आत्मा के प्रभाव में हम अपने जीवन को जी पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पवित्र आत्मा हमें इन्फ्लुएंस करे। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें इन्फ्लुएंस करे। हम आत्मा को समर्पित हो जाए, ताकि प्रभु हमारे जीवन से आत्मा के फल दिखने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर उन नए लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने अपना जीवन सौंपा है। आज वो आत्मा से जन्मे है परमेश्वर, और प्रभु वो जरूर प्रभु आपके राज्य में सहभागी होंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे परमेश्वर। उन्होंने किया है परमेश्वर। और प्रभु आपके वचन में लिखा है कि प्रभु हम यहाँ पर जब हम आपको जानते हैं, हम आपके अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। When we know you, that is eternal life। प्रभु यहाँ भी हम आपके उस अनंत जीवन को हम अनुभव करेंगे। धन्यवाद यीशु। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु, प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रभु आपके वचन से हमने देखा कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम बदले। प्रभु जो अपने जीवन में चेंजेस को देख रहे हैं, अपने स्वभाव में, अपने मन में, अपने कार्यों में, अपने शरीर में, अपने स्पिरिट में, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के द्वारा वो अपने स्पिरिट में बल प्राप्त करे और मसीह उनके हृदय में अधिकाई से बसने पाए। धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।